नमस्कार दोस्तों हमने एक सवाल पूछा था कि किस पांडव ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की हत्या करनी चाहिए, जिसका सही जवाब अर्जुन था। पर उसमें सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया कि ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये कहीं नहीं दिखाया गया है, ये प्रश्न गलत है, फेक है। ये पर मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ था, लेकिन यह घटना आपको टेलीविज़न धारावाहिकों में नहीं मिलेगी या आपको महाभारत की किताब में मिलेगी। जब एक बार अर्जुन ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की हत्या करनी चाहिए, परंतु ऐसा क्या हुआ कि जो अर्जुन अपने भाई के सामने ऊंचे स्वर में बात नहीं करते थे, वो उन्हें मारने की कैसे सोच सकते हैं। तो आज हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल AY भक्ति पर। दोस्तों, जैसा कि महाभारत में कर्ण पर्व में अंकित है कि जब कर्ण कुरु सेना के प्रधान सेनापति बने, तब उनका और धर्मराज युधिष्ठिर का घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में युधिष्ठिर कर्ण से ये पराजित हो गए और घायल अवस्था में अपने शिविर की ओर लौट गए। जब उनके घायल होने की सूचना अर्जुन और भीम के पास पहुंची, तब भीम के कहने पर अर्जुन श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर को देखने शिविर की ओर लौट गए। जब युधिष्ठिर ने अर्जुन और श्री कृष्ण को सकुशल देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यह समझ लिया कि अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया है। यही सोचकर वह बहुत प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण एवं अर्जुन का अभिवादन किया और उनकी प्रशंसा करने लगे कि तुमने कर्ण को मार गिराया, तुमने मेरे अपमान का बदला ले लिया। और वह इसी प्रकार अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। तभी अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं कर्ण का वध नहीं कर सका, मैं आपके घायल होने की सूचना पाकर आपके दर्शन करने चला आया। अर्जुन के मुख से कर्ण का वध न हो सका सुनकर धर्मराज क्रोधित हो उठे। अर्जुन ने से कहा, क्या तुम कर्ण से भयभीत होकर भीम को अकेला छोड़कर यहाँ भाग आए हो? तुम्हारे पास तो विश्वकर्मा का बनाया हुआ रथ है, जिसकी ध्वजा पर वानर विराजमान है। तुम्हारे हाथ में गांडीव जैसा धनुष है और भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा रथ हाँकते हैं। हे अर्जुन, जब तुम्हारे कर्ण से मुकाबला करने की शक्ति नहीं, तो जो राजा तुमसे अस्त्र बल में बड़ा हो उसको यह गांडीव दे दो। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम्हारी गांडीव पर, धिक्कार है तुम्हारी भुजाओं पर, धिक्कार है तुम्हारे इन असंख्य बाणों पर। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धर्मराज को मार डालने की इच्छा से हाथ में तलवार उठा ली। भगवान श्री कृष्ण तो सबके हृदय की बात जानने वाले ही ठहरे। उन्होंने अर्जुन का कोप देखते ही उनकी चेष्टा ताड़ ली और कहा, अर्जुन, यह क्या, तुमने तलवार क्यों उठाई? यहाँ किसी से युद्ध करना हो ऐसा तो कहीं नहीं दिखता, फिर प्रहार किस पर करना चाहते हो? तुम पर सनक तो नहीं सवार हो गई? मैं पूछता हूँ, बताओ इस समय क्या करने का विचार है? श्री कृष्ण के पूछने पर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा, गोविंद, मैंने गुप्त रूप से यह प्रतिज्ञा की है कि जो कोई मुझसे ऐसा कह देगा कि तुम अपना गांडीव दूसरे को दे डालो, उसका मैं सिर काट लूंगा। राजा ने मुझसे आपके सामने ही ऐसी बात कही है, अतः मैं क्षमा नहीं कर सकता। आज इनका वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, इसलिए मैंने तलवार उठाई है। इस अवसर पर आप क्या करना उचित समझते हैं? आप इस जगत के भूत और भविष्य को जानते हैं, आप जैसी आज्ञा दें वैसा ही करूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम पर धिक्कार है। और वो अर्जुन को धर्म कर्म का पाठ पढ़ाते हैं और उनको समझाते हैं। तब अर्जुन कहते, मेरी इस प्रतिज्ञा से निकलने का मार्ग दिखलाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मराज तुम्हारे बड़े भाई हैं और अपनों से बड़े एवं गुरुजनों को आप कहकर संबोधित किया जाता है। यदि तुम उनको तू कहकर बात कहोगे और उनका अपमान करोगे तो यह उनके वध के समान ही होगा। श्री कृष्ण की सलाह पाकर अर्जुन ने धर्मराज का शब्दों से अपमान कर डाला और वह अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।